कल हम लोग पढ़े थे आवर्ती जमा खाता, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें के पूरे क्वेश्चन तो आप लोग नहीं बनाए होंगे। मतलब बन गया ना पूरा? चलो शाबाश, मतलब मेरे विश्वास को तोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी पूरे टेस्ट को आप तोड़ते रहिए। अब इधर सुनो, कल हमने पढ़ा आवर्ती, आज हम पढ़ेंगे सावधि। और एक बात याद रखना, आवर्ती या सावधि का एक प्रश्न 5 नंबर का आएगा, मतलब आएगा। और इस साल आवर्ती और सावधि का ही प्रश्न बहुत ज्यादा चांस है आने का। तो यदि ये प्रश्नावली का पूरा क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन जाता है, जो कि कठिन है नहीं, आप लोग पढ़े हो देखे हो, तो आराम से आपको 5 नंबर मिल जाएगा हर एक बच्चे को। ठीक है, तो आज सावधि को पढ़ने से पहले 9वीं में जो चीज थोड़ा सा हम पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि सावधि के लिए आपको 2 कंडीशंस मिलेगा, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक या छमाही है तब, और दूसरा जब ब्याज की गणना तिमाही रहेगा तब। क्या करते हैं, 9वीं में पढ़े हो, एक बार सुनो। पहला कंडीशन, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक या इसी को हम क्या कह सकते हैं, छमाही हो, तो समय को 2 से गुणा, समय को 2 से गुणा व दर को 2 से भाग करते हैं। ये हमारे पास पहला प्रश्न, पहला कंडीशन। एक बात याद रखना ना, समय को क्या करना है, गुणा, दर को क्या करना है, भाग। गलती से समय को भाग और दर को गुणा मत कर देना। 10 रुपए देना है, वहां पर आपको फिर देना पड़ जाएगा 20 रुपए। ठीक, तो सुनो बात, ब्याज की गणना जब तिमाही हो, क्या हो, अर्धवार्षिक की बात नहीं हो रही है, अब किसकी बात हो रही है, तिमाही। तो सेम कंडीशन रहेगा, लेकिन समय को 4 से गुणा करेंगे और दर को 4 से भाग। अब रीजन ये है कि 2 से ही गुणा और 2 से भाग क्यों करते हैं, 4 से गुणा 4 से भाग क्यों करते हैं। तो आपको बताया था कि एक वर्ष में कितने बार 6 माह आएगा। एक वर्ष में कितना माह होता है, 12। एक वर्ष में कितना माह, 12। और 6 माह कितने बार आएगा, उसमें 2 बार, इसलिए 2 से गुणा 2 से भाग। ठीक है, वैसे ही एक वर्ष में कितने बार तिमाही आएगा, इसलिए 4 से गुणा 4 से भाग। किसको गुणा करते हैं, किसको, और भाग किसको करते हैं, सामने में है तब ऐसे कर रहे हो, पता नहीं एग्जाम में जाने के बाद क्या करोगे। दूसरा कंडीशन क्या है, जब ब्याज की गणना तिमाही हो, तो समय को 4 से गुणा व दर को 4 से भाग करते हैं। अब मान लो कुछ भी नहीं दिया है, ना तिमाही दिया है ना छमाही दिया है। अब आप सोचो यहाँ हमारे सर है तो बता रहे से 2 से गुणा करते 2 से भाग, या 4 से गुणा करते 4 से भाग। अब वो जब क्वेश्चन सरल आ जाते ना, फिर यहाँ ये मत कैसे हुई रे, होता है आप लोग का भाई, मैं अधिकतर में देखा हूं। अब कंडीशन ही नहीं दिया है, तो उस स्थिति में ना आप गुणा करोगे ना आप भाग करोगे, जितना जितना दर और समय दिया है उतने को ही मान रख के बनाओगे। क्या बोला, बात समझ में आया? ये हो गया कंडीशन। अब मेन जो है सूत्र उसको समझो। सावधि खाता के लिए सूत्र, जिसको हम कहते हैं मिश्र धन, क्या कहते हैं, तो मिश्र धन का सूत्र होता है, मिश्र धन को हम किसे दर्शाते हैं, ए से। पी कोष्टक में एक धन
R बटा 100 का घात n, जिसमें P होता है क्या, मूलधन। क्या होता है, n होता है क्या, और R होता है क्या, ये बात नहीं। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक क्या था हमारा, आवर्ती खाता। 7 से लेके 12 तक क्या है, सावधि। अब एक बताओ, सुनो, समय जो है ना, जहां पे आपको गुणा करने के पश्चात 4 से अधिक मिलेगा, मतलब n का मान जहां पर 4 से अधिक मिलेगा, ऐसे प्रश्न आज तक नहीं दिया गया है। मतलब तिमाही या 6 माही आने के बाद हम समय को गुणा करते हैं, मतलब n का मान यदि 4 से ज्यादा प्राप्त होता है, तो ऐसा प्रश्न आज तक नहीं दिया गया है। लेकिन यदि दे भी दे, मान लो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है वो समझ जाना, आप गुणा मत करना है। आपको मैं कटाने वाले तरीके से नहीं बताने वाला हूं, केवल और केवल गुणा करने तरीके से बताऊंगा। अभी जब हम क्वेश्चन हल करेंगे ना, आपको एक भी संख्या को कटाना नहीं है, सीधा गुणा करना है। गुणा करने पर यदि आपको बड़ी बड़ी संख्या भी यदि दिया जाता है तो आप आराम से गुणा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन एकदम जीरो दिखाई दे रहा है, 0 0 वाला, तो स्पेशली जो कट रहा है 0 0 ऊपर नीचे से, उसको काट देना चलेगा। लेकिन संख्या से कटाने वाला जब आता है तो वहां पर दिक्कत हो जाता है, तो कटाने वाला तरीका से ना करके गुणा वाला तरीका से हम लोग बनाने वाले हैं। अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 में से कोई भी एक क्वेश्चन पहले उठा लेते हैं, फिर बनाते हैं। बताओ, 8वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, बताओ। समय कितना मिला है हमको, 1 वर्ष। कितना मिला है, ब्याज की गणना कैसा है, तिमाही। 1 वर्ष और 6 माह है। अच्छा, यहीं पर थोड़ा सा बात समझना, 1 वर्ष और 6 माह बोला गया है, मतलब 1 वर्ष में कितना तिमाही, 1 वर्ष में कितना तिमाही, 4, और आधा और दिया, 6 माह और दिया ना, तो उस 6 माह में और कितना तिमाही, 2। 1 वर्ष में कितना तिमाही, 4, आधे वर्ष में कितना तिमाही, 2, टोटल कितना तिमाही हो गया, 6। मतलब समय कितना मिल गया हमको, 6। n का मान जो आया वो कितना आया, 6। तो इस प्रश्न का पेपर में आने का कोई चांस नहीं। फिर भी आप इसी प्रश्न को देखो, बाकी सब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। चलो, तो क्या क्या चीजें मिला है उसको ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां। इसको मैं बता रहा हूं, लेकिन बाकी सबको आप लोग करोगे। लेकिन घात में यदि 6 मिल रहा है, उस प्रश्न का आने का कोई चांस नहीं रहता, इस बात को ध्यान दे रहना। क्योंकि बड़ी संख्या यदि मिलता है, हमको 6 बार गुणा करना है, तो आपका पूरा समय वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे चांसेस बनता ही नहीं है कि आपको घात 6 मिले, 10 मिले, 8 मिले, ऐसा आता ही नहीं। ठीक, 4 तक आएगा, अधिकतम घात कितना आएगा, 4। मतलब इसी प्रश्न को दे सकते हैं 1 वर्ष 6 माह ना देके केवल क्या दे सकते हैं, 1 वर्ष, ऐसे दे सकते हैं। क्या बोला, समझ में आया? प्रश्न यही आ सकता है, लेकिन समय जो है 1 वर्ष 6 माह ना देके केवल 1 वर्ष दे सकता है, जिसे घात कितना मिलेगा, केवल 4। चलो अब देखो, कितना राशि जमा कर रहे हैं, कौन जमा कर रहे हैं, कहां जमा कर रहे हैं, सावधि, ग्रामीण बैंक के सावधि जमा खाते में ना। हेमचरण द्वारा, आवर्ती है तो आवर्ती लिखना है, सावधि है तो सावधि लिखना है, लिखना मत भूलना। हेमचरण द्वारा ग्रामीण बैंक है सावधि खाते में जमा राशि, कितना जमा कर रहे हैं, 1 लाख रुपए। हिंदी में मत लिख देना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। समय बताओ कितना दिया है, समय कितना दिया है, 1 वर्ष। अब इसको समझो कैसे हम लिखते हैं ना, 1 वर्ष 6 माह, मतलब 1 सही 1/2 वर्ष। ये जो है 1 वर्ष है, 6 माह मतलब आधा वर्ष। क्या क्या समझ में आया, नहीं आया? 2 एकम और 1 यहां से लिखा हूं मैं, 3/2 वर्ष। अब चूंकि ब्याज की गणना कैसा है, तिमाही,
तो ब्याज की गणना तिमाही मतलब समय को 2 से गुणा, सॉरी समय को 4 से गुणा और दर को 4 से भाग। तो इसको 4 से गुणा करो भाई, 3/2 गुणा 4। और जैसे ही हम 4 से गुणा करते हैं, वर्ष जो है उसको वर्ष न लिख के क्या लिखेंगे, तिमाही। ये बात एकदम अच्छे से याद रखिएगा। जैसे ही हमने गुणा किया, वर्ष को हमने क्या लिख दिया, तिमाही। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तिमाही। ये किसका मान है, समय। समय मतलब किसका मान, नहीं आया। अगला दर, आर। जमा राशि मतलब इसको हम क्या कहते हैं, मूलधन। मूलधन मतलब कितना, P। किससे दर्शाते हैं हम इसको, P से। ठीक है, वहां पे ये नहीं बोला जाएगा कि मूलधन इतना दिया है। जो राशि हम जमा करते हैं या जो राशि हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं, वो कहलाता है क्या, मूलधन। तो जो राशि हम जमा कर रहे हैं वही क्या कहलाएगा, हमारा मूलधन। दर कितना दिया है, 8% वार्षिक। लेकिन ब्याज की गणना क्या है, तिमाही। तो इसको हम 8 को किससे भाग करेंगे, 4%। और जैसे ही 4 से भाग हुआ, इसको क्या लिख देना है, तिमाही। चलो भाई, 8/2 मतलब 4 एकम, सॉरी 8/4 ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 2% तिमाही। नेक्स्ट, परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि। परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि मतलब यही हमारा क्या होता करके बताया था, क्या होता है, मिश्र धन। और मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, P कोष्टक में 1 धन R/100 का घात, मान रखते जाओ। P का मान देखो, 1 लाख। 1 धन, R का मान बटा में पूरे का घात, N मतलब कितना, 6। अब यही से बात समझना, आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 2 को हम किससे कटा दे, मतलब 2 को और 100 को हम कटा देते हैं, जिससे मिल जाएगा कितना, 50। अब जैसे ही 50 मिलता है ना, तो आपको जो नीचे की संख्या है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी संख्या मिलना शुरू हो जाता है। 50 मिलता है, 25 मिलता है, तो आपको शुरुआत में कटाने में दिक्कत नहीं है, शुरू में कट जाएगा। लेकिन जब गुणा करेंगे, सीधा जब कटाने की बात आता है ना, तो संख्याओं का जो आकार है बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। फिर उस टाइम आपको पहाड़ा पढ़ने में बहुत दिक्कत होने लग जाता है। तो उस स्थिति में आपको बिना कटाए ही बनाना है। अब कैसे बनाना है उसको सुनो। 100 एकम 100 धन 2, क्या क्या समझ आया, 100 एकम 100 धन 2 बटा में कौन आएगा, 100। तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, 102/100। इधर जो मिले उसको रहने देना है ना, 1 लाख गुणा 102/100 पूरे का घात 6। अब घात जितना रहता है उतने बार गुणा, बस यही बात समझना। 1 लाख गुणा 102/100 गुणा 102/100 गुणा 102/100 गुणा 102/100 गुणा 102/100 गुणा 102/100। अब मैं आपको बताया था कि 0 से 0 जो एकदम दिख रहा है सीधा, आप उसको काट सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, यहां पर से 1 2 3 4 5 काटना है तो काट सकते हो। अभी नहीं भी काटना है तो थोड़ा सा बात ध्यान देना, मैं क्या बोलूं। पहले आप इन दोनों को गुणा करोगे, किनका किनका, 102 का गुणा करोगे किसके साथ, 102। गुणा करने तो आता है ना सबको। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा अपना टाइम देना पड़ेगा। गुणा के टाइम बस एकदम केयरली गुणा करना और एकदम आराम से। चलो 102 गुणा 102 कितना आएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 शून्य में 2 एक अंक छोड़ दो, 0 से 1 2 3 2 अंक छोड़ दो। ये गुणा करने का तरीका एकदम एग्जैक्ट संख्या के नीचे संख्या लिखना, वरना आप लोग फिर से भूल जाओगे। आप 1 से गुणा करो, 2 0 1, यहां पर 4 0 4 0 1। एक किनका गुणा है, इन दोनों का गुणनफल इतना आया।
इनको गुणा करेंगे तो भी इतना ही आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो इन दोनों को और गुणा मत करना, डायरेक्टली आप इसको गुणा करना 1 0 4 0 4 से। हम कहां तक पहुंच गया पता चल रहा है, यहां तक। अब गुणा करो, रुक जाओ, फिलहाल इसको गुणा करो। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सीधा 16 और हासिल कैसे नहीं बचा रहा है, तो सुनो, 4 चौक 16 का 6 हासिल बचता है 1, 4 0 0 और 1 का 1, तो आगे में 0, तो डायरेक्टली पूरा संख्या लिख सकते हैं। अब एक अंक उतार दो, छोड़ दो 0 से। 0 कितना अंक है, 1 2 3 4 5, यही बस ध्यान देना ना, 1 2 3 4 5, 1 2 अंक छोड़ दो, कितना है हमारे पास 4 से, यही आने वाला है 6 1 6 1 4, 3 अंक छोड़ दो, 1 2 3 4 5, 4 अंक छोड़ दो, 4 0 4 0। अब इसको जोड़िए, 6 1 आ गया ना, इसको लाइन से लिखो, फिर से भूल जाएंगे वरना। 6 1 12 का 1 1 2 और 1 3, 6 4 10 4 14 का 4, 1 और 1 2 4 4 8 0 1। किससे गुणा किया अभी हम लोगों ने, यहां तक भी हम पहुंचे हैं। अब चूंकि आपको पता है कि इन दोनों का गुणनफल फिर से क्या आने वाला है, यही आने वाला है ना। अब आप एक काम करिए, इसको फिर से गुणा करिए इससे। दादा दादा क्या है, आपको जो मैं गुणा करने के बोल रहा हूं ना, उसके बजाय आप इसको काट के बनाने की कोशिश करना। सबसे पहली बात, 0 वाले को आप काट लोगे, आराम से कट जाएगा। जब आप आगे बढ़ोगे और 5 25 6 तो 25 ऐसा जब आएगा ना, तो वहां पर और हालत खराब हो जाएगा। अब आपको गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं क्या बता रहा हूं, हमको घात अधिकतम कितना तक मिलेगा, 4। ये हमारा खत्म है बात एक बार एग्जाम के दृष्टिकोण से। लेकिन अभी हमारे पास और एक्स्ट्रा है, तो मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, उसको तो हम यहाँ पे तो आराम से कर सकते हो ना। और उसको कटाने के लिए बोलेंगे ना तो आप बहुत टाइम लगाओगे, देखना, एक आध को ट्राई करके देखना, ठीक है। तो अब इसको हम गुणा करेंगे किससे, इसी से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, गुणा करेंगे 1 0 4 0 4 से। शुरू करें, 4 6 24 का 4। जहां पर दिक्कत हो तुरंत कहना, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 4 दूनी 4 तिया 12 का 2, 4 चौक 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 8 32 का 2, 4 0 0 और 3 का 3, 4 एकम 4, 1 अंक छोड़ दो। 0 से गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 अंक छोड़ दो। किससे गुणा करना है, यही मिलने वाला है। ये आ गया हमारे पास 4 6 8 2 7 9 3, और उसके बाद कितना आ गया 4, 1 2 3। किससे गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना अंक छोड़ेंगे। अब किसे गुणा करेंगे, 1 से। चलो लिखना शुरू करो, यहां तक हो गया। अब बस इसको जोड़ना है। चलिए भाई जोड़ना शुरू करते हैं। यहां पर क्या आ गया 4, यहां पर क्या आ गया 6, 12 का 2, 8 और 1 मतलब 6 2 8, 8 और 1 9, 7 6 13। हासिल बचा था क्या, अरे 7 8 15, 15 और 6 21, 21 का 1, हासिल कितना बचा 2, 9 2 11 और 1 12 और 2 14 का 4, हासिल बचा 2 7 9 2 11 और 1 कितना बचा। इसमें आए थे ना, इसमें आए थे कि इसमें आए थे 6 9 3 12, 12 3 और हासिल मिला के का 6।
4 2 6, 6 4 10, 10 और 1 हासिल बचा 1, 3 2 5 और 1 8 4 12, 12 का हासिल बचा यहाँ पर 0 और 1 का और यहाँ पर कभी हो गया। अब सुनो बात, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। अब इसके नीचे में क्या था हमारे पास, एक के साथ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितना 0 7, 7 अंक के बाद लगा दो दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर लगेगा दशमलव, 1 1 2 6 1 6 दशमलव 2 4 के बाद बाकी सब हमको छोड़ दो, रुपए। यही रहेगा हमारा आंसर। क्या भाई 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 क्या करो, इतना इजी प्रश्न कहीं देखे हो? 1,12,616। मुझे पहले सुनो, उसमें 11 में 1 वर्ष 6 माह दिए, लेकिन ब्याज जाना कैसा है, 6 माही है। मतलब उसमें समय जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 वर्ष के लिए 2 बार और आधे वर्ष के लिए 1 बार, मतलब घात कितना मिलने वाला है इसमें 3। यही प्रश्न ऐसा है जिसमें घात कितना है 6, बाकी सब कोई भी प्रश्न में आपको घात 4 से ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं, ये भी आ सकता है कब, जब समय हमारे पास 6 नहीं देगा तब। क्या बोला हूं, ये बात समझ में आया? आप कटाने वाले तरीका यदि आपको अच्छा लगता है तो एक बार उसको आजमा के देखना, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है ये। ठीक,